नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको ऑडिटिंग का जो चैप्टर 2 है, अंकेशन कार्यक्रम, ठीक है, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। हमने ऑडिटिंग के हमारा जो ऐप है वर्षिका एकेडमी ऐप, जो आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, उस पर अपलोड कर दिया है। 3 चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चन है। सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने 104 क्वेश्चन बनाए हैं। थर्ड चैप्टर में हमने लगभग 140 के लगभग करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, वो सब हमने अपलोड कर दिए साथियों, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हम आपको अंकेशन कार्यक्रम जो चैप्टर 2 है उसके डिटेल करते हैं। सबसे पहले अर्थ पे चलते हैं, क्या होता है अंकेशन कार्यक्रम, ठीक है। कार्यक्रम में कार्यों का क्रम निर्धारित किया जाता है। देखो साथियों, ध्यान रखना, सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम बनता है तो उसका एक क्रम निर्धारित होता है, किस प्रकार से करना, ठीक, पहली चीज़। दूसरा है सारे कार्यक्रम किस क्रम में संपन्न होगा, इसका विवरण ही अंकेशन कार्यक्रम कहलाता है, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम किसको कहते हैं? जो कार्यक्रम किस रूप में संपन्न होगा, इसका जो विवरण दिया जाता है में पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, इस प्रकार से एक रूपरेखा बनती है, वो सब क्या कहलाती है? अंकेशन कार्यक्रम कहलाती है, ठीक है। कार्यक्रम लोचपूर्ण होना चाहिए, कठोर नहीं। साथियों, ऑप्शन में आप कह सकते हैं अंकेशन कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? लोचपूर्ण। अंकेशन कार्यक्रम अंकेशक का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपसे ये पूछा जा सकता है अंकेशक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होता है, आपको बताना अंकेशन कार्यक्रम, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम अंकेशक द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अंकेशन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी प्राथमिकता का क्रम कौन निर्धारित करेगा? अंकेशन कार्यक्रम, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम लिखित रूप में होना चाहिए। साथियों, ऑप्शन में आपके बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि अंकेशन कार्यक्रम लिखित होगा मौखिक, तो आपको बताना लिखित होगा। अंकेशन कार्यक्रम अंकेशक को स्वयं ही बनाना चाहिए, ये भी एक ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आएगा कि मान लो कि अंकेशन कार्यक्रम है, उसके सहायक द्वारा बना दिया गया, ठीक है, नियोक्ता द्वारा बना दिया गया है, ठीक है, किसी प्रबंध द्वारा बनाया गया नहीं। अंकेशन कार्यक्रम कौन बनाएगा? वह स्वयं बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंकेशन कार्यक्रम एक विस्तृत प्रक्रिया होती है। अब ये भी एक ऑप्शन होता है, अंकेशन कार्यक्रम विस्तृत होता है या संक्षिप्त, तो आपको बताना एक विस्तृत कार्यक्रम होता है, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम को 2 भाग होते हैं, साथ ही महत्वपूर्ण है। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक को कहते हैं विस्तृत और एक कहते हैं आंशिक ऑब्लिक तदर्थ। क्या कहते हैं? विस्तृत ऑब्लिक आंशिक ऑब्लिक तदर्थ, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम वह लिखित योजना है जिसमें अंकेशक और उसके स्टाफ द्वारा अंकेशन का कार्य किया जाता है। अंकेशन कार्यक्रम क्या होता है? लिखित योजना जिसमें अंकेशक और उसके स्टाफ द्वारा अंकेशन का कार्य किया जाता है। 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कौन? एक अंकेशक स्वयं हो गया और जो इसके कर्मचारी लगे हुए हैं साथ में स्टाफ वाले, वो दोनों, और यह लिखित रूप में होगा, ठीक है। अगला है संपूर्ण अंकेशन की सफलता का सूत्र अंकेशन कार्यक्रम है। कौन सा? अभी आपसे ऑप्शन में आ सकता है कि अंकेशन की सफलता का सूत्र क्या है, तो आपको बताना अंकेशन कार्यक्रम, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम अंकेशन कार्य करने वाले स्टाफ के सदस्यों के बीच काम का विभाजन है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये मतलब कि अंकेशक अपने काम को किस प्रकार से विभाजित कर सकता है, ठीक है, या किन किन के मध्य कर सकता है, आपको बताना किसके? केवल स्टाफ के मध्य ही कर सकता है, ठीक है, जिसके जो उसके अंडर में उसके। अंकेशन कार्यक्रम 3 बातों को ध्यान कितनी बातों को 3 बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। क्या? कितना तो कार्य करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कितने समय में पूरा करना है। 3 बातों की, कितना तो करना है, किसके द्वारा किया जाता है और कितने समय में पूरा करना है, ठीक है। अंकेशन कार्यक्रम लिखित योजना है जिसके अनुसार अंकेशक अंकेशन का कार्य करता है, ठीक है साथियों। अब आपको अंकेशन कार्यक्रम आ गया, एक हल्का सा रिपीट करा देता हूँ मैं। देखो अंकेशन कार्यक्रम क्या होता है, ये क्या है? एक तो कार्यों का क्रम निर्धारित किया जाता है, ठीक है। सारे कार्यक्रम किस क्रम में संपन्न होगा, इसका विवरण ही अंकेशन कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम क्या होना चाहिए? लोचपूर्ण होना चाहिए। अंकेशन का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होता है? अंकेशन कार्यक्रम होता है। अंकेशन कार्यक्रम अंकेशक द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता का क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? प्राथमिकता का क्रम होता है। अंकेशन कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। अंकेशन कार्यक्रम कौन बनाता है? स्वयं अंकेशक बनाता है। अंकेशन कार्यक्रम कौन सा होता है? विस्तृत प्रक्रिया होती है। अंकेशन कार्यक्रम के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक विस्तृत एक आंशिक। अंकेशन कार्यक्रम क्या है? लिखित योजना है जो कि अंकेशक और उसके स्टाफ के द्वारा तैयार की जाती है।
अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। संपूर्ण अंकेक्षण की सफलता का सूत्र क्या है? अंकेक्षण कार्यक्रम है। अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण कार्य करने वाले स्टाफ के सदस्यों के बीच काम का विभाजन है। अंकेक्षण कार्यक्रम 3 बातों पर ध्यान रखकर बनाया जाता है: कितना कार्य करना है, किसके द्वारा करना है, कितने समय में पूरा होना है। ठीक है। अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित योजना होती है जिसके अनुसार अंकेशक अंकेक्षण का कार्य करता है। अब साथियों, अब हम बात करते हैं कार्य प्रपत्र की। ठीक है। अंकेक्षण कार्य के दौरान काम में आने वाले सभी प्रपत्र अंकेक्षण कार्यपत्र कहलाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंकेक्षण कार्यपत्र से आप क्या समझते हैं? तो आपको कहना क्या है, अंकेक्षण कार्य के दौरान काम में आने वाले सभी प्रपत्र क्या कहलाते हैं? अंकेक्षण कार्य प्रपत्र कहलाते हैं। अंकेक्षण कार्य प्रपत्र का स्वामी अंकेशक होता है। ठीक है। अंकेक्षण कार्य प्रपत्र का स्वामी कौन होगा? अंकेक्षण होगा। तो एक बार हल अंक कार्यक्रम कौन होगा? अंकेशक होगा। अमेरिका में एक ये मामला हुआ जिसमें ये बताया, सन 1927 के अंदर ये केस हुआ है, जिसके अंदर क्या निर्णय दिया गया है? ये एक ऑप्शन में आएगा कि अंकेशक कार्यक्रम का स्वामी अंकेशक होता है। यह कौन से वाद में दिया गया है? ठीक है। इस प्रकार से एक आपका ये क्वेश्चन आएगा। तब साथियों, आपको क्या करना है इसके अंदर? ठीक है। आपको बताना है इप्सिप, क्या बताना है? इप्सिप मिल्स बनाम डिल्लन। इप्सिप मिल्स बनाम डिल्लन। ठीक है। समझो साथियों, समझना एक बार। अंकेक्षण कार्यपत्र का स्वामी अंकेशक होता है। सन 1927 में एक न्यायिक निर्णय दिया गया। वो न्यायिक निर्णय कौन सा? तो आपको क्या बताना है इसका? इप्सिप मिल्स वर्सेस डिल्लन। ठीक है। प्रपत्र अंकेशक की निजी संपत्ति होती है। एक ऑप्शन में आपके आ सकता है, जो अंकेक्षण कार्यक्रम का जो प्रपत्र तैयार किया जाता है वह क्या अंकेशक क्या कौन सी संपत्ति होती है? तो आपको बताना है अंकेशक क्या होती है? निजी संपत्ति होती है, अर्थात पर्सनल संपत्ति हो गई। कार्यकारी पत्र में निम्न कागज पत्र काम में लिए जाते हैं। क्या क्या काम में लेंगे? वो क्या क्या काम मिलेगा? अंकेक्षण एक तो कार्यक्रम बनाएगा, वो हो गया। एक अंकेक्षण नोटबुक रखेगा। अब नोटबुक में क्या क्या चीज़ आती है? अंकेक्षण नोटबुक को टिप्पणी पुस्तिका भी कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, अब आपके ऑप्शन जो आएगा आरएसएमबी, वो आपको अंकेक्षण नोटबुक नहीं देगी, वो कहेगी कि टिप्पणी पुस्तिका से आप क्या समझते हैं। क्या कहेगी? टिप्पणी पुस्तिका से। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टिप्पणी पुस्तिका अंकेक्षण नोटबुक की होती है। ठीक है। अंकेक्षण अपनी बातों को जिस डायरी में नोट करता है उसे नोटबुक कहते हैं। हो सकता है आपको ये पूछे कि अंकेक्षण अपनी बातों को जिस डायरी में नोट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में आएगा टिप्पणी पुस्तिका, तो आपको टिप्पणी पुस्तिका भी कह सकते हो या नोटबुक भी कह सकते हो। ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना, मांगे गए स्पष्टीकरण, त्रुटियां तथा व्यवसाय से प्राप्त निर्देश जो भी होते हैं वो सारे इस अंकेक्षण नोटबुक में रखे जाते हैं। तीसरा, अंकेक्षक की नियुक्ति का अनुबंध पत्र रखा जाएगा इस प्रपत्र में। अंकेक्षण के विषय में किए गए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी इसमें रखी जाएगी। अंकेक्षण में किए जाने वाले संस्थाओं के महत्वपूर्ण अभिलेखों की छाया प्रति रखी जाएगी। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त स्पष्टीकरण अभिलेख रखे जाएंगे। विनियोगों की सूची रखी जाएगी कार्य प्रपत्र। ठीक। अब चलते हैं साथियों परिभाषा में। परिभाषा देखो साथियों, आर्थर डब्ल्यू होम्स, कौन? आर्थर डब्ल्यू होम्स क्या कह रहा है? एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था अंकेक्षण क्या होता है? लोचदार होता है। ठीक। योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, तो योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। अगला है होवार्ड स्टेटलर। होवार्ड स्टेटलर ये कहता है नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने के लिए पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में, अर्थात वित्तीय में कितना पैसा खर्च करना है, क्या नहीं करना, कैसे किया जाना है, उस पर राय बनाने की के लिए पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा का निर्धारण अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। वॉल्टर डब्ल्यू विक क्या कह रहा है साथियों? एक रूपता लाने, अंकेक्षण कार्यक्रम किस चीज़ के लिए? एक रूपता लाने के लिए, और यह निर्णय करने के लिए कि लेखाक्रम के संपूर्ण कार्य का अंकेक्षण हो जाए। एक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। अगली पर अब आप चलते हैं अगले। अंकेक्षण कार्यक्रम में क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए? कार्यपत्र का निर्धारण नियोक्ता द्वारा क्या चाहता है? ठीक है। कार्यपत्र का निर्धारण करना होगा।
लेखा पुस्तकों की सूची बनानी नी चाहिए। प्रयुक्त लेखा प्रणाली की जांच करनी चाहिए। ठीक है। कार्यक्रम बनाते समय हमें क्या क्या अंकेक्षण का क्या क्या साधन रखनी चाहिए। एक कार्यपत्र का निर्धारण होगा, लेखा पुस्तक सूची बनेगी, लेखा प्रणाली की जांच करेंगे, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था की देखेंगे, व्यक्तिगत साक्षात्कार ले सकते हैं, मूल प्रलेखों का अध्ययन। प्रमंडल के अंकेक्षण में पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम तथा विवरण पुस्तिका देखनी चाहिए। साझेदारी अंकेक्षण में साझेदारी के समझौते देखेंगे, गत रिपोर्टों का अध्ययन करेंगे और लोचपूर्ण कार्यक्रम, ये सभी साधन रखेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम के अब क्या क्या लाभ होते हैं। कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। क्या होती है? एक तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। कार्य को छूटने का डर नहीं रहता कि कोई भाग छूट तो नहीं गया, उसका डर नहीं रहता है। कार्य की प्रगति में बढ़ावा मिलता है। ठीक है। कार्य को छूटने का डर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसकी रूपरेखा पहले से बनती है, किस प्रकार से काम करना है। नियंत्रण में सुविधा होती है। ठीक है साथियों। और ये सब क्या चल रहा है, इसके लाभ। समय और श्रम की बचत होती है, उत्तरदायित्व का निदान होता है, कार्य में एकरूपता होती है। ठीक है। न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है। भविष्य कार्यक्रम में सुविधा का उपलब्ध कराना, भविष्य के मान लो कोई कार्यक्रम होने वाला हो तो वो देख सकता है किस प्रकार से काम किया गया था, किस प्रकार से रूपरेखा पहले बनाई गई थी। तो भविष्य कार्यक्रम की सुविधा के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम के कुछ दोष भी होते हैं साथियों, हैं, कुछ हानियाँ भी होती है, दोष। ठीक है। पूर्ण कार्यक्रम बनाना कठिन, पूरा कार्यक्रम नहीं बना सकते, है ना। कार्य यंत्रवत होने का भय। ठीक है। नैतिक प्रभाव में कमी, कार्यक्रम एक सा ही होने के कारण स्टाफ को पूरी जानकारी हो जाती है। नैतिक प्रभाव में कमी क्यों हो जाती है? कि अधिकांश काम क्या होता है, फिक्स रहता है, इस कारण स्टाफ को पूरी जानकारी हो जाती है, इसलिए नैतिक प्रभाव नहीं बनता है। श्रम, समय व धन का दुरुपयोग होता है। कार्य भावना में कमी आती है। दुर्बलताएं छिपाने का माध्यम होता है और स्वतंत्र निर्णय की संभावना कम रहती है, क्योंकि एक राय होती है तो। ठीक है। इस कारण ये हानि होती है। अंकेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है साथियों? अंकेक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से करना, एक रूपता लाना और यह देखना कि कोई कार्य छूट तो नहीं गया है, यही अंकेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषता क्या होती है साथियों? विशेषता एक तो ये लिखित होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया अंकेक्षण काम क्या लिखित होता है, स्पष्ट होना चाहिए, विभागानुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए, जिस डिपार्टमेंट का काम हो उसके अनुसार विभाग के अनुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए। लेखांकन प्रणाली के अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना, उत्तरदायित्व का निदान होना चाहिए, प्रारंभ से अंत तक की जांच होनी चाहिए और पुनः जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से ये हमने का अंकेक्षण कार्यक्रम है उसका आपको साथियों चैप्टर करा दिया है। और ये हमारे वर्षिक एकेडमी ऐप पर प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। हमने इसको अपलोड भी कर दिया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए साथियों हमने, लगभग 104-5 के करीब। ठीक है साथियों। और यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।